प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। यीशु मसीह उद्धार करता, आपको धन्यवाद करते हैं। पावनात्मा पवित्रात्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचाए प्रभु। तुम्हारे उद्धार, तुम्हारी प्रेम, तुम्हारी अनुग्रह, तुम्हारे आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु से। इस दिन देखने के लिए और तुम दिए अच्छे समय के लिए, इस समय के लिए विशेष रूप से आपको धन्यवाद करते हैं। हम सभी एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए यीशु से, हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु। तुम्हारे दिव्य, तुम्हारे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे सप्ताह हम जहां जहां पर चूक गए हैं, जहां जहां पर हम भटक गए हैं, तुम्हारे वचन के उछियाला में हमारे पापों को जांच लेने की, परीक्षा करने का अनुग्रह दे। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु। तुम्हारे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे तुम्हारे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। तुम्हारे वचन की रोशनी में हमारा चाल चलन को प्रभु सुधरने का अनुग्रह दीजिए। निश्चय रूप से यीशु मसीह तुम ही बात करो, तुम ही बात करो। तुम्हारे वचन का प्रकटीकरण दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। आप सभी लोगों को और एक बार यीशु मसीह के नाम पे धन्यवाद। और रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके आपके परिवार में देगा, आमीन हालेलुया। आइए अपन सीधा सीधा वचन में जाएं। तिमोथीस की पत्री, प्रथम तिमोथीस की पत्री, भक्त पौलुस जी ने तिमोथीस को लिखा है। प्रथम तिमोथीस की पत्री 4वां अध्याय 7वां वचन को देखेंगे। मूल वचन प्रथम तिमोथीस की पत्री 4 और 7वां वचन देखो। 4 और 7वां वचन देखिए। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति में खुद को प्रशिक्षित कर। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर भक्त पौलुस जी ने उनका प्रिय पुत्र, उनका जो पौलुस का प्रिय पुत्र, आत्मिक बेटा, बहुत प्रेम करते हुए पौलुस का प्रिय पुत्र तिमोथीस को जो लिखा हुआ पत्र, ये विशेष रूप से तिमोथीस में अध्यक्ष लोग या पास्टर लोगों को विशेष रूप से लिखा गया है। तिमोथीस, पहला तिमोथीस पत्री और दूसरा तिमोथीस पत्री, तीतुस पत्री, सब विशेष रूप से सभी लोगों को, लेकिन विशेष रूप से प्रत्येक रूप से पास्टर जनों के लिए। तो तिमोथीस चरवाहा है, तिमोथी या प्राचीन या चरवाहा है, परमेश्वर का दास है। तो पौलुस का प्रिय बेटा है, आत्मिक बेटा है। तो उनको लिखते हुए पौलुस ने तिमोथीस से कह रहे हैं, हे तिमोथीस, तुम अशुद्ध और बुढ़ियों सी कहानी, या कहानी का मतलब बात, अशुद्ध और बुढ़ियों की कहानियों से, बात से अलग रख। तो क्या करो? भक्ति का प्रशिक्षित करो। क्या करो? भक्ति में खुद को प्रशिक्षित करो। भक्ति का प्रशिक्षित करना, इसका मतलब भक्ति साधना करना आवश्यक है। तो इसके बारे में आप आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आपको मिलते हैं। उसमें ऑलरेडी परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रेरित ओफिर जी के द्वारा भक्ति प्रशिक्षित कैसे करना है उसके बारे में लिखा हुआ पुस्तक मैं ऑलरेडी उसको ट्रांसलेट करके अपलोड किया है। उसका नाम है भक्ति साधना। आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में भक्ति साधना पुस्तक रहते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो भक्ति प्रशिक्षित करना है, इसका मतलब भक्ति जीवन जीना है, भक्ति से जीवन को गुजरना है। तो भक्ति किन पर भक्ति? या माता पिता या गुरु, इसका मतलब जो अपने को जो पढ़ाई बताते हैं, शिक्षा देने वाला गुरु या माता पिता, और किसके ऊपर? या बंधु लोगों पर, किसके ऊपर अपन भक्ति प्रशिक्षित करना? ये सभी लोग नहीं, ये सभी लोगों के ऊपर भक्ति तो थोड़े रहनी चाहिए, लेकिन ये सबको बनाए और सारी सृष्टि को बनाए, परमेश्वर को भक्ति करनी चाहिए। परमेश्वर पर भक्ति, परमेश्वर के निकट जाने के रास्ता ही भक्ति जीवन है। भक्ति का मतलब जो परमेश्वर के पास पहुंचने के रास्ता, इसका मतलब जो परमेश्वर का व्यक्तित्व, जो परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का उनका व्यवहार और उनकी योजना को समझने का जो रीति, या परमेश्वर का स्वरूप
और परमेश्वर के निकट चलने का मार्ग ही भक्ति प्रशिक्षित भक्ति है। इसको प्रशिक्षित कर, इसका मतलब अभ्यास, भक्ति का साधना करो। जो कुछ है साधना करने से ही आएगा। बचपन में शिशु जो बच्चा रहता है, छोटा बच्चा 1 साल में नहीं चल पाते, 1 साल में नहीं चल पाते हैं 4 पैरों पर, इसका मतलब 2 हाथ 2 पैर के ऊपर चलते रहते हैं। बाद में उठते हैं और गिर जाते, उठते और गिरते हैं, उठते और गिरते, और कुछ 2 साल, जब 2 साल के समय बच्चा अच्छे तरह से चलता है। अभी 3 साल आए समझो, चलना छोड़कर और भागना शुरू करता है। धीरे धीरे से उनका शरीर की वृद्धि होता है, चलता है। उसी प्रकार भक्ति जीवन या भक्ति का प्रशिक्षित भी अभ्यास करना है। एक ही दिन में भक्ति का साधना अपने द्वारा नहीं हो सकता। एक दिन 1 साल में कोई परमेश्वर के निकट, जो परमेश्वर के व्यक्तित्व में, जो परमेश्वर के करीब कोई भी नहीं चल सकता। उनका जिंदगी भर वो समय पूरा भक्ति जीवन के लिए गुजरना पड़ेगा, पूरा उनका आयु पूरा भक्ति करने पड़ता है। जब भी कुछ ना कुछ, सिर्फ कुछ ना कुछ जो परमेश्वर के बारे में मालूम होता है, हाँ ये तो अच्छा है, मैं आज भक्ति करूंगा, मैं आराधना उपासना करूंगा परमेश्वर का। ऐसे तो कौन सा भी धर्म में हो, जो मुसलमान, हिंदू धर्म में, जो ईसाई धर्म, कोई व्यक्ति हो, इंसान एक दिन में 1 साल में कोई भी भक्त नहीं बनता है। भक्त कोई भी नहीं बनेगा। भक्त बनना है, पहले भक्त का मतलब क्या है वो समझना है, और सच परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर के निकट चलना है। सारा जिंदगी पूरा खर्च करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, सारा जिंदगी खर्च होने पड़ता है, क्योंकि जो अपन मिट्टी से बने हुए लोग हैं, अपन आदम और हव्वा का बेटा बेटी है, बच्चे हैं अपन। तो आदम के बच्चे, अपने अंदर पाप नियम है, जो परमेश्वर पवित्रवान है, एकदम परमेश्वर शुद्ध और एकदम पवित्र है। पवित्र परमेश्वर के पास ये पापी लोग कैसे जा सकते हैं, और उनको कैसे देख सकते, उनका व्यक्तित्व को कैसे समझ सकते, उनकी योजना ये लोगों को समझ में कैसे आएगा? वो तो असंभव है, वो होने की काम नहीं। तो परमेश्वर और ये माना जाए तो ऐसे ही रहना है? नहीं, जो इंसानों को परमेश्वर से मेल मिलाप करने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। जो सारी सृष्टि को बनाए परमेश्वर, और जो वो पवित्र परमेश्वर से ये मिट्टी से बने हुए ये पापी लोग जो है, ये इंसानों के परमेश्वर के बीच में एक फूल है। क्या है? ये फूल है। वो फूल यहाँ पर देखिए, ये प्रथम तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय में पौलुस जी ने कहा है। 2 अध्याय 5 वचन देखिए, 2 अध्याय 5 वचन देखो। 2 अध्याय 5 वचन में क्या कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर एक ही है, सब हर धर्म के व्यक्ति करता है, परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, लेकिन उनका रूप अलग है, नाना प्रकार का रूप स्वरूप में है बोलते हैं। परमेश्वर तो एक ही है, ये देखो, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है। क्या है बिचवाई? इसका एक फूल के जैसा, एक मेल मिलाप करने के बीच में एक फूल के जैसा एक है। देखिए फूल का मतलब ये फूल नहीं, फूल ब्रिज के जैसा देखिए एक बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। हालेलुया, ये है असली सत्य। परमेश्वर और इंसानों को परमेश्वर से मेल मिलाप करने का बिचवाई एक है, पुल है। वो पुल या ब्रिज कौन है? यीशु मसीह। या बिना यीशु मसीह से कोई परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं हो सकता, कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, और वो सच परमेश्वर के रास्ते और परमेश्वर के निकट, और वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के और भक्ति जीवन, उनके लिए भक्ति जीवन कोई भी गुजर नहीं सकता, भक्ति जीवन जी नहीं सकता। ये तो अल्टीमेट है। ये इसके पीछे और किसी प्रकार का और कुछ छुपाने का कुछ नहीं, एक ही है। जितने देवता मूर्ति लोग हैं, करोड़ों देवता मूर्ति लोग हैं धरती पे, सिर्फ अपने हिंदुस्तान में 33 करोड़ है, सिर्फ भारत देश में 33 करोड़ की देवता मूर्ति है देवताओं ने, लेकिन सारी पृथ्वी में 750 करोड़ की जनता पॉपुलेशन है। 750 करोड़ के जनता लोगों, कितने करोड़ों देवताओं को पूजा कर रहे, लेकिन जितना भी उनका धर्म है उन्हें पूजा कर रहे, करने दो, उससे हम किसी प्रकार का तकलीफ नहीं। लेकिन तुम सच परमेश्वर जो सृष्टि को जो बनाए, देखिए ये पंचभूत को बनाया और ब्रह्मांड को बनाया, परमेश्वर के निकट जाना है,
तो तुम वो परमेश्वर के ओर चलने का रास्ता को पकड़ना चाहिए। तुम सीधा से सीधा मैं परमेश्वर को ढूंढता हूँ, मैं मिलता हूँ, वो कभी होने का काम नहीं, हो नहीं सकता। परमेश्वर के ओर चलना है, सृष्टिकर्ता जो है उसके पास चलना है। तो एक व्यक्ति बीच में है, एक बिछवाई है, एक पुल है, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा अपन परमेश्वर के पास चल सकते, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए यीशु मसीह के बारे में सारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, जो हिंदू वेद पुस्तक में लिखा गया है और पुराणों उपनिषदों में लिखा गया है, पवित्र बाइबल में लिखा गया है और कुरान शरीफ में लिखा गया है और बौद्धिस्ट का दीवानी ग्रंथ में लिखा गया है, जोरास्ट्रियर का ग्रंथ में लिखा गया है, फारसी धर्म का, ईसाई धर्म का और हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, जैन सिख धर्म का, हर एक धर्म के पवित्र ग्रंथ में यीशु मसीह के बारे में गवाही लिखा गया है। ये सच है, आप कृपया ढूंढो, आपको मिलते हैं। तो यीशु मसीह के बिना कोई परमेश्वर के पास, सच परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। तो यीशु मसीह अकेला रास्ता है, इसलिए कहा यीशु, मैं हूं मार्ग और सत्य और जीवन, है या नहीं? तो ये यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास चलना है। तो पहले यीशु को मानना है, यीशु ही अपने जन्म कर्म पापों की क्षमा करने वाला है। यीशु मसीह के द्वारा ही मुझे स्वर्ग मिलेगा और किसी से नहीं। यीशु मसीह के जो विश्वास करते हैं उन्हें मरने के बाद फिर से पुनरुत्थान भी होगा, ये भी, और यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग मुझे मिलता है। और यीशु को मेरे हृदय में स्वागत कर रहा हूँ, मैं यीशु को विश्वास कर रहा हूँ, मेरा मन फेर ले रहा हूँ, मैं जन्म कर्म से पापी हूँ, मैं अभी धार्मिक जीवन जीना चाहता हूँ, तो यीशु मसीह के पवित्र लोहू के द्वारा ही हो सकता है। तो सुसमाचार सुनकर, मन फेर लेकर, प्रार्थना करके बपतिस्मा लेना जब यीशु के बच्चे होता है। तो ये है असली भक्ति का आरंभ, ये है भक्त जीवन का आरंभ। इसका मतलब पहले यीशु को मानना है, यीशु के बिना तुम भक्ति नहीं कर सकते, यह है असली सत्य, ये है समझ में। तो बात यह है कि तिमोथी से ये करे भक्ति प्रशिक्षित कर। असली भक्ति का मतलब ये एक मार्मिक बात है, मालूम है? भक्ति जीवन एक बहुत बड़ा मार्मिक बात है, आपको मालूम है? देखिए ये तिमोथी की पत्री में, देखिए यहाँ पर ये तिमोथी की पत्री में क्या कह रहे हैं, देखो 3 अध्याय 16 वचन, ये प्रथम तिमोथी की पत्री 3 अध्याय 16 वचन में देखिए 3 और 16 देखिए क्या कह रहे हैं, 3 और 16। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। हालेलुया, भक्ति का भेद गंभीर है, इसका मतलब भक्ति का भेद मार्मिक है। भक्ति एक मार्मिक बात है, वो एक फल में समझ नहीं सकता है, वो एक बात में भक्ति ऐसा करो बोल के बोल नहीं सकता। सिर्फ एक व्यक्ति को देख के बोल सकता है, एक मनुष्य को देख के बोल सकता है, वो यीशु मसीह। भक्ति जीवन का मार्मिक, भक्ति का भेद या भक्ति का गंभीर क्या है मालूम? यीशु मसीह। हालेलुया, कौन है भक्ति का गंभीर कौन है? यीशु मसीह भक्ति का गंभीर, भक्ति का मार्मिक उन्होंने, मार्मिक सत्य, मार्मिक भक्ति का राज जो है, भक्ति का राज यीशु मसीह है। क्यों, कैसे बोल सकते? ऐसा बोल सकते हैं कि परमेश्वर के निकट चलने के, परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए और कोई नहीं आया, यीशु मसीह अकेला ही आया है। और सारे इंसानों के लिए कोई भी प्राण नहीं दिया है, सभी लोग आए। जो लोग कहते हैं हमारे सनातन धर्म में एक धर्म में ऐसा हुआ, एक धर्म में एक परमेश्वर आया राक्षस को मारा और एक परमेश्वर आया राक्षस को मारा, ऐसा राक्षस को मारते गए हैं, लेकिन यीशु मसीह कोई राक्षस को नहीं मारा है। सिर्फ यीशु मसीह सारे मनुष्यों के अंदर जो राक्षस का तत्व है, राक्षस का गुण को मारने के लिए आए हैं यीशु ने। इसीलिए क्रूस में उन्होंने प्राण, उनका पवित्र लोहू बहाए है और इंसानों में जो राक्षस का तत्व गुण है उसको मार डाले है। हालेलुया, समझ में? तो यीशु मसीह असली भक्ति करे, असली भक्ति का प्रशिक्षित, भक्ति अच्छे तरह से प्रशिक्षित करे मनुष्य यीशु मसीह। हाँ मनुष्य है, पर देखे ना परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में कौन है? एक बिचवाई, उनका नाम है यीशु मसीह। मनुष्य है, मनुष्य का अवतार, नर अवतार धारण कर धरती पर आए हैं। तो यीशु मसीह किससे भक्ति प्रशिक्षित किया? परम पिता से भक्ति प्रशिक्षित किया है, परम पिता से भक्ति जीवन किया है। अपन जैसा यीशु मसीह के लिए भक्ति जीवन जीना चाहिए। पहले यीशु ने
परमपिता से जितना नम्र है, जितना नम्र और दीन मन से, जितना प्रार्थना से, जितना आंसू बहते हुए प्रार्थना और क्लेश में से चले हैं, जैसा पिता ने आज्ञा दी, हर एक आज्ञा को पालन किया यीशु मसीह ने, वो है भक्ति प्रशिक्षण। जैसा यीशु पिता के अनुसार, पिता की योजना के अनुसार चाल चले, उसी प्रकार यीशु की योजना के अनुसार अपन चाल चलनी चाहिए। यह है भक्ति जीवन। तो यीशु मसीह भक्ति का राज है। कैसे बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत यूहन्ना की सुसमाचार पत्र, पहले यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 3 अध्याय 16 वचन देखिए। सीक्वेंस में परमेश्वर ने लिखा, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 3 और 16 में एक बार देखिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। देखिए, परमेश्वर ने उनका एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। क्यों दे दिया है? इसीलिए दे दिया है कि यीशु को प्रथम पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 16 वचन, वहां पर यूहन्ना 3 और 16, यहाँ पर प्रथम पेतरुस 3 और 16 देखिए। 3 और 16 में, और विवेक भी शुद्ध रखो, विवेक भी शुद्ध इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उसके विषय में जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने का कारण, यहाँ पर देखिए, और यीशु मसीह यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह को अपन पवित्र समझ, 15 वचन, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। पहले क्या कहा है? 3 और 16 में परमेश्वर उनका एकलौता पुत्र यीशु मसीह को अपने लिए दिए है। तो यीशु मसीह को क्या करना है? पेतरुस 3 और 15 में क्या करना है? यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर, मेरा पति है, मेरा राजा है, प्रभु जानकर हृदय के सिंहासन पर बिठाना चाहिए। हृदय में उसको पवित्र समझना है, पवित्र करना है। यीशु मसीह को हृदय का सिंहासन पर बिठाना है। बाद में कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय में देखिए, बाद में यीशु मसीह को पहले स्वीकार करना है, उनको हृदय में बिठाना है। बाद में 3 अध्याय यहाँ 16 वचन देखिए। कोलोसियों की पत्री 3 और देखिए 16 वचन देखो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। पहले एकलौता पुत्र को दिया है अपने लिए। वो एकलौता पुत्र पहले आया है यूहन्ना 3 और 16 में, पेतरुस 3 और 15-16 में वो आए। यीशु मसीह को हृदय पर बिठाना चाहिए, प्रभु जानकर उसको पवित्र समझना चाहिए। और कोलोसी 3 और 16 में उनका वचन को अधिकाई से क्या करना है? वचन को अधिकाई से बसने दो। ज्ञान से यीशु मसीह का वचन को हृदय में बसने देना है। ये है 3 और 16। और देखिए, ऐसा हो गए ना, लेकिन ये 3 हो गए। आखिरी में तीमुथियुस की पत्री 3 और 16 देखिए। प्रथम तीमुथियुस की पत्री 3 और 16 में अभी अपन देखे, क्या देखे हैं? देखिए, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह शरीर में जो प्रकट हुआ। ये देखिए, भक्ति का भेद गंभीर है। वो भक्ति और कोई नहीं, यीशु मसीह एकलौता पुत्र आए हैं। अपने हृदय में उसको प्रभु जानकर पवित्र समझना है, और यीशु मसीह का वचन को अधिकाई से अपने हृदय में स्वीकार करनी चाहिए। आखिरी में वही यीशु मसीह भक्ति का गंभीर मार्मिक अर्थ राज यीशु मसीह है। कैसे? नीचे देखिए यीशु का भक्ति जीवन कैसे देखिए। वह जो शरीर में प्रकट हुआ है। पहले इनका नाम, यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य में अपन देखे तो परमेश्वर का वचन, वो वचन शरीर धारी होकर धरती पर पैदा हुआ है। यानी शरीर, वह जो शरीर में प्रकट हुआ, कहां पर? यहाँ पर धरती में उन्होंने शरीर में प्रकट हुआ है। बाद में आत्मा में धार्मिक ठहरा। या कोई यीशु के ऊपर निंदा प्रचार करे, कोई यीशु के ऊपर निंदा बताए? यीशु मसीह अपने जैसा जितने हर क्लेश में से, हर समस्या, हर विचार, दुख में से निकला है, लेकिन उन्होंने पवित्र बना है। यीशु मसीह एकदम पवित्र है। यीशु ने पवित्र है। यीशु के अंदर कैसे प्रकार का पाप तो बिल्कुल है नहीं। प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय देखिए। प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय देखिए। 2 अध्याय 22 वचन को देखिए। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली।
पाप तो नहीं किया, एकदम धार्मी है यीशु मसीह, धार्मी है यीशु मसीह। शरीर से इस धरती पर प्रकट हुआ है नहीं, बिल्कुल प्रकट हुआ है। और तीसरा बात देखिए और क्या कह रहा है वहां पर 3 और 16 में, और देखो स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। स्वर्गदूतों को कब दिखाई दिया है? बहुत लोग यहाँ पर भटक जाते ना, इस धरती में जब यीशु मसीह को स्वर्गदूत आकर सेवा करे ना, जंगल में जब 40 दिन यीशु मसीह ने उपवास थे, बाद में बाहर आने के बाद देवदूता लोगों को यीशु मसीह को ना क्या करे है, दासी, इसका मतलब सेवा करे है, ये मतलब नहीं। यहाँ पर क्या करे, आत्म देके स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, स्वर्ग में। अरे स्वर्ग में यीशु मसीह कैसे दिखाई देता है? अरे ऐसे दिखाई देता है कि यीशु मसीह मरने के बाद, ध्यान से सुनो, यीशु मसीह का मृत्यु जब क्रूस पर हुई, जल्दी से जल्दी क्या करे है यीशु मसीह, क्या करे है, हे पिताजी मैं मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ। यीशु मसीह उनकी आत्मा, पवित्र आत्मा जो पवित्र परमेश्वर के पिता के हाथ में सौंप दी है। जब यीशु ने मर चुका, उनकी आत्मा पहले अधोलोक में गए हैं, लेकिन पहले अधोलोक में नहीं, पहले ऊपर गए हैं। ध्यान से सुनो, पहले किधर गए? यीशु की आत्मा ऊपर गए हैं। यीशु ने आत्मिक देह, आत्मिक शरीर में किधर गए? आत्मा में स्वर्ग में गए, वहां पर देवदूताओं को दिखाई। ये देवदूता कौन है मालूम? देखिए ये देवदूता, ये लोग है गलतियों की पत्री में, ये देवदूता और कोई नहीं। गलतियों की पत्री देखिए दूसरा अध्याय, गलतियों की तीसरा अध्याय, गलतियों की पत्री तीसरा अध्याय 19 वचन देखो। तीसरा अध्याय गलतियों की पत्री तीसरा अध्याय 19 वचन। तब फिर व्यवस्था क्या रही? वहां तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ टकराई गई। हालेलुया, स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई है। ये क्या है? व्यवस्था। इसका मतलब जो सीनाई पर्वत पर, सीनाई पहाड़ पर एलोहिम परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को 2 पेटी, क्या है, पत्थर की पेटी के ऊपर 10 आज्ञा की व्यवस्था मूसा को परमेश्वर दी है। वो व्यवस्था परमेश्वर यहोवा नहीं बनाए, देवदूता लोग बनाए। ध्यान से सुनो, क्या है? जो मूसा को परमेश्वर ने दी व्यवस्था, वो व्यवस्था यहोवा बनाए नहीं, स्वर्गदूतों बनाए व्यवस्था। यही स्वर्गदूतों को यीशु मसीह ने दिखा है, क्योंकि व्यवस्था को उनका शरीर में पूरा कर चुके हैं यीशु मसीह। तो ये व्यवस्था कैसे बनाए? देवदूता लोग, ये और कोई नहीं। ये देवदूता का मतलब गाब्रिएल, मिकाएल नहीं, प्रधान लोग है देवदूताओं में, प्रधान लोग। ये स्वर्ग में केंद्र मंडली, प्राचीन मंडली है। प्रकाशित वाक्य में देखिए 4वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 4वां अध्याय देखिए 4 और 4वां वचन देखो। प्रकाशित वाक्य 4 और 4 का वचन में देखिए यूहन्ना ने कह रहे, वो सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 24 क्या है? सिंहासन है, उनके ऊपर प्राचीन लोग बैठे हैं। ये 24 प्राचीन लोग कौन है मालूम? ये देवदूता लोग है। ये 24 प्राचीन देवदूता लोग के द्वारा, ये लोग 24 प्राचीन लोग ही केंद्र शासन मंडली। ये आपको आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में ब्रह्मांड का इतिहास में मैं इसको बताया है, आप सुन सकते। तो ब्रह्मांड का इतिहास पुस्तक में अब मैं बताया। तो देखिए यहाँ पर ये 24 प्राचीन लोग जो है स्वर्गदूत, इन्हों खुद व्यवस्था को बनाए हैं, उसको परमेश्वर ने आमोद कर चुके हैं। परमेश्वर उनको यहोवा आमोदन उसको एक्सेप्ट करके सीनाई पर्वत पर मूसा को दी है। तो ये 24 प्राचीनों जो है देवदूता प्रधानों, इनको यीशु मसीह ने दिखा है, स्वर्गदूताओं को दिखा। क्यों? इनको मालूम है ये यीशु मसीह धरती पर चलना है, क्रूस यज्ञ पर उन्होंने मरना है, वो लिखा है व्यवस्था में। ठीक है, गए हैं और उपस्थित हुआ देवदूताओं के सामने यीशु मसीह, हाँ तुम चल के मर चुके हैं, अभी उनके आत्मा ऊपर है, देवदूताओं को प्रकट हुआ है। देखिए यीशु का भक्त जीवन कितना सुंदर है। इसीलिए यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह के जैसा भक्ति करना है। तो और देखिए
तो आत्माओं में धार्मिक ठहरा है, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया है, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। ये तो सही है, अन्य जातियों में, धरती के हर एक जाति लोगों में यीशु मसीह का नाम प्रचार हो रहा है। क्यों? यीशु मसीह अकेला, क्या बोल के, उन्हें उद्धार करता है। क्या है? यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, उद्धार करता है। यीशु मसीह बिना और कोई उद्धार रक्षा करने वाला नहीं है। रक्षा करने का मतलब जो पुलिस वाला नहीं, ये सामाजिक, जो समाज में होने वाला जो भयानक घटनाओं से रक्षा नहीं, आत्माओं को रक्षा करने वाला। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा नरक में नहीं जाना, स्वर्ग में जाना है, तो आत्मा को बचाने, आत्मा को रक्षा करने वाला, तुम्हें उद्धार देने वाला यीशु मसीह है। देखिए, अन्य जाति में यीशु का नाम प्रचार हो रहा है, जगत में उस पर विश्वास किया गया है। ये देखिए, पूरा जगत उसमें विश्वास करना है। पूरा जगत तो विश्वास नहीं करेगा, जगत में बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम में विश्वास कर, आज तो हो रहा है ना, यीशु को बहुत लोग विश्वास करे व्यक्तियों को परम पिता ने अनंत जीवन दे रहे। क्या दे रहे? अनंत जीवन दे रहे। इसीलिए परम पिता उनका पुत्र के द्वारा अपने को बुलाए है। और देखिए, और महिमा में ऊपर उठाया गया, किधर? जो प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 8वां वचन, जैसा यीशु मसीह ने मरने के बाद ऊपर उठाया गया है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 10वां वचन देखिए, 9 या 10वां वचन से देख सकते हैं अपन। देखो 9 का वचन, यह कहकर वहां उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। देखो, चेलों के सामने से बादल आकर यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया। यीशु मसीह चेलों के सामने आंखों देखते देखते खुद यीशु मसीह ने उठा लिया, स्वर्ग में चले गए हैं यीशु मसीह। ये है यीशु का भक्ति जीवन। यीशु का, जैसा यीशु के बारे में लिखा गया है, हर एक आज्ञा को यीशु मसीह ने पूरा किया है। कोई आज्ञा को इनकार नहीं, हर एक आज्ञा को पालन करे यीशु मसीह। जैसा उन्होंने शरीर में शरीर धारण कर प्रकट हुआ है, धरती में मरियम के पेट से पैदा हुआ है, और आत्मा में धार्मिक ठहरा है, नहीं तो आत्मा में पापी नहीं, आत्मा में एकदम धार्मिक ठहरा है। और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। हाँ, जो स्वर्गदूतों को बोल के आया है ऊपर, वहां स्वर्गदूतों को क्या करे है? दिखा है। और अन्य जाति में से प्रकट हुआ है, उस अन्य जाति में से उसका प्रचार हुआ। आज तक हो रहा है नहीं अन्य जाति में, बिल्कुल अन्य जाति में यीशु का नाम प्रचार हो रहा है। और देखिए, जगत में क्या है? तो जगत में उस पर विश्वास किया गया है। बहुत लोग यीशु मसीह को विश्वास करे और करने वाला है। यीशु मसीह उद्धार, यीशु मसीह परमेश्वर है, और उसके बिना और कोई परमेश्वर, उसके बिना और कोई स्वर्ग में नहीं जा सकते। यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग मिलता है। और आखिरी में देखिए, और मसीह ऊपर उठाया गया। यहाँ पर धरती में है यीशु मसीह, स्वर्ग में है पिता के दाईं तरफ, है या नहीं? तो ये है भक्ति जीवन। भक्ति प्रशिक्षित में असली आदर्श यीशु मसीह के बाद पौलुस है। देखिए, ऐसे भक्ति प्रशिक्षित करना, क्योंकि भक्ति प्रशिक्षित में और दो भाग है। आखिरी बात, भक्ति प्रशिक्षित में दो भाग। पहला, परमेश्वर को अपन उपयोग करना भक्ति जीवन है। इसीलिए हर दिन प्रार्थना करते हैं और अपनी अपनी जो कम है, घटी है, वो मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते ही परमेश्वर अपने को देते। अपन परमेश्वर को उपयोग करना पहला स्टेप है। पहला बात यह है परमेश्वर को अपन उपयोग करना। लेकिन दूसरा स्टेप यह है कि परमेश्वर खुद अपने को उपयोग करना। हालेलुया, यह है असली भक्ति जीवन। हो गए, संदेश खत्म। क्या है? परमेश्वर को अपन उपयोग करना भक्ति जीवन नहीं, वो आधा है। संपूर्ण भक्ति जीवन क्या है? परमेश्वर अपने को उपयोग करना, अपने इच्छा को परमेश्वर पूरा करना नहीं। आज तक करे वह से, लेकिन आज से, ये पल से ये समय से अपन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का चाह को पूरा करेंगे। वो है भक्ति जीवन। अरे तुम परमेश्वर को इस्तेमाल करना, उपयोग कर लेना, वो क्या बात है? उसमें कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर तुमको इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सेवा में, उनकी भलाई काम में, उनकी योजना में, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर काम कर रहे। क्या ये है असली भक्ति जीवन? तो प्रार्थना करो, हे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करो। मैं तुमको आज तक मेरे आशीर्वाद, मुझे बहुत आशीर्वाद दी है, मेरे हर चाव को पूरा करे, मेरे दिल पर, मेरे हृदय का आशा को तुम पूरे किए हैं। लेकिन आज मैं प्रार्थना करो, मैं मांग रहा हूँ प्रभु, आपकी योजना क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी जो
आपकी प्रणाली, इसका मतलब आपकी चित्त क्या है धरती पर, मैं पूरा करूंगा परमेश्वर। मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, मैं तेरे मन पसंद के मैं तुझे संतोष रखना चाहता हूँ, तुझे खुश करना चाहता हूँ प्रभु। ये है असली भक्ति जीवन। अपने को यीशु मसीह उपयोग कर लेना भक्ति जीवन, अपन यीशु को उपयोग करना नहीं। वो हो गए है, वो एलकेजी है, एलकेजी वो तो प्राथमिक शिक्षा, मूल शिक्षा, आदि शिक्षा है। यीशु मसीह को, परमेश्वर को पास अपन चलकर जो मांगना वो नहीं। अभी उल्टा है। भक्ति का मतलब अपन परमेश्वर के पास चलकर, परमेश्वर तुम्हारी इच्छा के मैं पूरा करता हूँ। आज तक तुम मेरा बहुत कुछ करे हैं, मैं तुम्हारे लिए एक भी नहीं किया, मैं आज करना चाहता हूँ। आज से मैं तेरे लिए, मैं करना तेरे काम के लिए जीना चाहता हूँ। यह है असली भक्ति प्रशिक्षित। तो जो लोग परमेश्वर की योजना को मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के सत्य वचन का खरा संदेश, जो वचन का सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं, सत्य के अनुसरण करना चाहता है, उसको देखकर परमेश्वर खुश होता है। उसमें पहला पौलुस को देखकर परमेश्वर खुश हो चुका है, इसलिए उसको धार्मिक मुकुट दिए है या नहीं। तो पौलुस के अपने आदर्श है, पौलुस के पीछे चलना, यीशु के पीछे चलना, दो ही एक ही है समझ में। तो आज तक प्रभु को अपन उपयोग करे। आज से ऐसे प्रार्थना करना है, प्रभु हे यीशु मसीह मुझे आज से उपयोग करो, मैं तेरी सेवा में इस्तेमाल करो। यह है असली भक्ति, यह है असली भक्ति साधना। तो उस प्रकार की भक्ति साधना अपन करेंगे, उस प्रकार की पवित्र आत्मा का अभिषेक और अनुग्रह पवित्र आत्मा आपको देगा। आमीन। आइए संदेश सुनकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद इस व्यवहार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। अभी तक तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे पापों को प्रभु, तुम्हारे वचन के उजाला में प्रभु परीक्षा कर ले प्रभु, वचन की तरफ बात करे हैं। हाँ प्रभु, भक्ति साधना, भक्ति प्रशिक्षित का आदर्श, भक्ति का गंभीर या मार्मिक राज आप ये यीशु मसीह आपको दें। जैसे तुम परम पिता की योजना को धरती पर पूरे किए, उसी प्रकार हम तुम्हारी योजना को धरती पर पूरा करने का दे। तुम्हारी प्रभु, तुम पिता से कुछ नहीं मांगे प्रभु, जो पिता की इच्छा है, पिता की योजना है, उसको प्रभु तुम पालन करे। हम भी उसी प्रकार यीशु मसीह, हम हर दिन मांग रहे हैं आपको, हम हर दिन मांग रहे हैं, बहुत सारे आशीर्वाद हमको दिए, लेकिन प्रभु हम तुम्हारी योजना, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी चाह क्या है वो हम नहीं पूछते प्रभु। हम पूछते यीशु, हम तुमको, हम आज तक हम इस्तेमाल कर, लेकिन हमको तुम इस्तेमाल करो प्रभु। वो है असली भक्ति जीवन। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं यीशु, तुम्हारे पाए पकड़ प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारे पैरों के प्रभु हम तुझसे प्रार्थना, पापों को क्षमा करें। असली भक्ति जीवन का अर्थ हम आज तक नहीं समझे प्रभु, माफ कीजिए, माफ हमारे पापों को क्षमा करो। आज तक हम तुम्हारे पास आकर पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन आपकी योजना, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए यत्न नहीं करे हैं, परिश्रम नहीं किए। माफ कीजिए यीशु, तो भाई तो पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। असली भक्ति जीवन प्रभु, हमको तुम सेवा में इस्तेमाल करना, नाना प्रकार से हमको तुम इस्तेमाल करना है, वो है असली भक्ति जीवन। हमारे जीवन से तुम प्रभु, हमारे जीवन तुम्हारे सामने सुखदायक सुगंध जैसा रहनी चाहिए प्रभु। हमारे जीवन प्रभु तुम्हारे सामने प्रभु, हमारे जीवन से तुम खुश होने, संतोष होनी चाहिए। उस प्रकार का भक्ति जीवन हमको दे, हमको इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो प्रभु। तुम्हारे लोगों से पापों को पहले क्षमा करो, क्षमा करो यीशु। अपने शरीर, प्राण, आत्मा, मन से जैसे जैसे हम जब बैठा गए हैं, सारे प्रकार के पापों से क्षमा करो पवित्र लोग, उंडेल कर पाप की क्षमा मांग यीशु से। अपने बीच में जो है, जो व्यक्ति पापों को क्षमा मांग रहे हो, उनको पश्चाताप हो रहे हैं से, उनके पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह अपने बीच में, यदि अपने पापों को अपन जांच ले तो यीशु मसीह सारे प्रकार की अशुद्ध अधर्मता से अपने को पवित्र करने वाला ये विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा है। तो प्रभु तुम्हारे पवित्र सब पापों को, मेरे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु उनके पवित्र लोहू से अपने पापों को क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। यीशु हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं, तो पवित्र लोहा से उंडेल कर रहे हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। पवित्र लोह को उंडेल करे हैं, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारे पापों को क्षमा किए हैं, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु हमको नए मन दिए हैं, नए हृदय, नए विश्वास हमारे अंदर आग, वचन का आग जलाए, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। आज से हमको तुम्हारे सेवकाई में इस्तेमाल करो। हम पहला प्रभु, पहले बात में नहीं, पहला बात दूसरे बात हमको तुम इस्तेमाल करना है, वो है असली भक्ति साधना, भक्ति प्रशिक्षण। उसमें हम रहने का संदेश जितने लोग सुने और सुने, हर एक के अंदर संदेश को फॉलो, हर व्यक्ति को पौलुस के जैसे, तीतुस के जैसा, बरनबास के जैसा इस्तेमाल करो प्रभु। और थोड़ी समय हम तुम्हारे प्रभु भोज में जाने वाले और जांच कर प्रभु, अच्छी तरह से प्रभु, योग्यता से, पवित्रता से तुम्हारे शहर और लोगों में भाग लेने का दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।